मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जी हाँ, किसानों के लिए गाया गया यह गीत सुनने में बड़ा ही आनंद देता है। क्या सभी किसानों की उपज सरकारी क्रय केंद्रों पर बिक पाती है या बिचौलियों के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है? उप जिलाधिकारी चौरी चौरा की बड़ी कार्रवाई, आइए हम दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। उप जिलाधिकारी का गेहूं क्रय केंद्र पर छापा, 3 ट्रॉली गेहूं को जब्त किया गया। जब्त गेहूं का नहीं मिला कोई मालिक और न ही मिला कोई क्रय पंजिका। मार्केटिंग इंस्पेक्टर को क्रय किए गए गेहूं का सत्यापन करने का निर्देश। विकास खंड ब्रह्मपुर में गेहूं क्रय केंद्र पर हो रही खरीद में अनियमितता की शिकायत बार बार मिल रही थी। एसडीएम अनूप मिश्रा ने शनिवार की दोपहर नई बाजार स्थित हनुमान ट्रेडर्स के गोदाम पर बनाए गए गेहूं क्रय केंद्र छापा मारकर 3 ट्रॉली गेहूं जब्त किया है। छापे के दौरान क्रय केंद्र पर न तो क्रय रजिस्टर मौजूद मिला और न ही किसानों के ऑनलाइन पंजीयन का कोई कागजात। एसडीएम की इस छापेमारी की कार्रवाई से गेहूं क्रय करने वाले बिचौलियों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम अनूप कुमार मिश्रा को किसानों की तरफ से यह लगातार शिकायत मिल रही थी कि गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद में भारी अनियमितता की जा रही है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम चौरी चौरा, तहसीलदार वीरेंद्र कुमार गुप्ता और नायब तहसीलदार अलका सिंह व ब्रह्मपुर के मार्केटिंग इंस्पेक्टर भारत के साथ नई बाजार स्थित यूपीएस द्वारा संचालित हनुमान ट्रेडिंग के क्रय केंद्र पर छापा मारा गया, जहां 3 ट्रालियों पर लाद कर लाए गए गेहूं को बिना किसी कागजात और बिना किसानों के तौल किए जा रहे थे। 1 ट्राली गेहूं का तौल लगभग हो चुका था, जबकि 2 ट्राली गेहूं गाड़ी पर ही लदे मौजूद था। गाड़ी पर लदे गेहूं के मालिक के बाबत पूछने पर कोई मालिक सामने नहीं आया, तो तीनों गाड़ियों को गेहूं के साथ जब्त कर लिया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि यहाँ न तो क्रय केंद्र पंजिका मौजूद है और न ही किसानों से गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई कागजात मिला है। स्टॉक का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि मौके पर कोई भी किसान नहीं मिला जो यह बता सके कि मौके पर मौजूद गेहूं उसका है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जो भी गेहूं का खरीद हुआ है उसका सत्यापन करे। उन्होंने बताया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद बहुत कम हो रही है, जबकि प्राइवेट क्रय केंद्रों पर खरीद ज्यादा हो रही है, जिसमें बिचौलिए किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरह का काम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उप जिलाधिकारी ने बताया कि क्रय केंद्र को सीज कर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं उप जिलाधिकारी चौरी चौरा अनूप मिश्रा जी। नई बाजार क्रय केंद्र पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? से कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये नई बाजार में जो केंद्र बना हुआ है इस पर किसानों की गेहूं खरीद नहीं हो रही है, बहुत सारे बिचौलियों की गेहूं खरीद की तौल हो रही है। उसी सूचना के आधार पर मैं तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार और यहाँ के मार्केटिंग इंस्पेक्टर के साथ हम लोगों ने यहाँ पे छापेमारी की। इस केंद्र पे आज कोई भी यहाँ पे किसान मौजूद नहीं था, ना ही यहाँ की जो केंद्र प्रभारी हैं उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, ना इनका पास स्टॉक रजिस्टर था, ना ही बोरा रजिस्टर था, ना ही इनके पास क्रय पंजिका थी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद नहीं था जिसके आधार पे वेरीफाई किया जा सके कि किस किसान की खरीदारी की जा रही है। उसी आधार पे पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन और जो मार्केटिंग की टीम है सबने मिलकर एक कार्रवाई की है और उसमें हमारा जो होगा कि इस पे जो भी किसान के ये जो डेटा उपलब्ध करा रहे उसका सत्यापन कराया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया जाएगा। सर लगभग कितने क्विंटल रहे होंगे यहाँ पे? यहाँ से कम 350 से 400 कुंटल अभी तो हमें मिले हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी किसान मौजूद नहीं है। सर कुछ वाहन भी हैं? हाँ, यहाँ पे 3 ट्रैक्टर्स भी हैं, वहाँ के इन वाहनों के चालक भी मौजूद नहीं है। इसका भी सत्यापन हम कराएंगे कि किस किसान द्वारा ये अनाज यहाँ पे भेजा गया। ऐसी कार्रवाई से अब बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर के साथ, तब तक ओम प्रकाश गुप्ता को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।